ये जो स्क्रीन है ना, जिसके पीछे आप अपनी नज़रें गड़ाए बैठे रहते हैं, फिर चाहे वो फ़ोन की हो या लैपटॉप की हो, आपने नोटिस किया होगा कि उसके कीपैड में दो बड़े इंटरेस्टिंग बटन होते हैं। एक होता है अनडू और दूसरा होता है रीडू। लाइफ में अगर ये बटन मिल जाए, अनडू एंड रीडू, तो कितना मज़ा आ जाए ना। अच्छा, सिंपल सी भाषा में पूछती हूँ कि अगर अपनी लाइफ में पीछे जाकर अगर आप किसी चीज़ को अनडू कर सकते तो वो क्या होती? जो सवाल सिंपल होते हैं ना, उनके जवाब मुश्किल होते हैं। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और लाइट्स ऑफ माइक ऑन शो में पूछने से पहले इसे मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर मेरी ऑडियंस से पूछा था। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है recreatewithme27। प्राइमरीली मेरी ऑडियंस इस अकाउंट पर फीमेल्स की है, जिनकी एज ग्रुप लगभग 30 से लेकर 50 की है। एंड वहाँ पर जो मेरा जवाब था, उस जवाब से इस सवाल ने कोई एक दूसरा ही रुख ले लिया। तो पहले एक बार फिर से आपके लिए सवाल दोहरा देती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में पीछे जा सकते हैं, इफ यू कुड ट्रैवल बैक इन योर लाइफ, व्हाट वुड हैव बीन दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज और कोर्स करेक्ट? एक चीज जो आप बदल सकते या फिर उसे ठीक कर सकते, तो क्या होती? आई नो, जब तक आप इसे सुन रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड शो है, या तो यूट्यूब पे सुन रहे हैं या फिर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, बट फिर भी आप यूट्यूब पे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, स्पॉटिफाई पे हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है recreatewithme27। अब मैं बताती हूँ कि इस सिंपल से सवाल का मेरा क्या जवाब था, और मेरा जवाब आज भी वही है। हालांकि उसमें और 2-4 चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ, और वो ये है कि मैंने मेरी बेटी को और 3 से 4 साल पहले पैदा कर लिया होता। ज़्यादा डिटेल्स नहीं देती, बस इतना बताती हूँ कि मेरी शादी के तकरीबन 3-4 साल बाद मैंने मेरी बेटी को पैदा किया था। और मेरी शादी बहुत ही यंग एज में हो गई थी, तकरीबन 22 साल में। तो अगर उस वक्त मैंने मेरी बेटी को पैदा कर लिया होता तो आज मेरी बेटी 17-18 साल की होती। एंड मेरे पास, मैं उस उम्र में हूँ जब मुझे मेरा पूरा पोटेंशियल समझ में आया है। तो मेरी बेटी ऑलरेडी एक अडल्ट हो चुकी होती, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हद तक रास्ता चुन चुकी होती। तो इससे मुझे मेरी ज़िंदगी में जो हासिल करना है वो करना आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो 22 साल का जो मेरा लॉस था वो शायद मैं उसे कॉम्पनसेट कर लेती। नॉट दैट आई हैव एनी ग्रजेस, बट क्योंकि बात हो रही है अगर कुछ अनडू कर सकते तो क्या होता। अब यही सवाल आपके लिए है। पता है, जब हम रेडियो जॉकी थे ना, मतलब मैं जब रेडियो जॉकी थी, मैं बहुत सारे रेडियो जॉकीज को ऐसे ही देखती थी कि वो एक सवाल लेते थे, एक सवाल लेके स्टूडियो में घुसते थे और सोचते थे बस अब कंटेंट तैयार है, अब लोग इसका जवाब देते रहेंगे और मेरे लिंक्स हो जाएंगे। तब मेरे को समझ में आया था, मुझे इस बात से समझ में आया था कि एज ए रेडियो जॉकी सिर्फ एक सवाल पूछना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उस सवाल के इर्द गिर्द और क्या क्या किया जा सकता है ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। और बस वहीं से मुझे लगता है मेरी आरजेइंग की, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बदल गई थी। यहाँ बैठने से पहले ना, मैं कोई भी टॉपिक सोचती हूँ तो उस पर थोड़ी रिसर्च करती हूँ, इंटरनेट पे देखती हूँ लोगों ने क्या क्या कहा है, क्या क्या जवाब दिए हैं। अब तो ChatGPT है आपके पास, कई सारे ओपन AI हैं जिन पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, फैक्ट्स, ट्रिवियाज दे सकते हैं। तो एक 17 साल के लड़के की कहानी बताती हूँ आपको। मतलब आज उस लड़के की उम्र 27-28 साल है। उसने क्योरा पे, एक ओपन प्लेटफॉर्म है क्योरा, उस पर आपने देखा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जवाब लिखा हुआ था कि अपनी फोटोग्राफ उसने पोस्ट की हुई थी और कहा कि ये देखिए, ये हूँ मैं 17 साल का, काला, सुकड़ा, सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते थे, और ये हूँ मैं आज 28 साल का हूँ। मैं आज भी काला बट अ लिटिल फेयर, जिम से ग्रेट बॉडी है। आई टुक केयर ऑफ माई स्किन, आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड नाउ लुक एट मी, पीपल कॉल मी हैंडसम। व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई कॉल माई सेल्फ हैंडसम।
अगर मैं एक चीज़ बदल सकता अपने बारे में, नहीं, मैं जैसा दिखता हूँ ये नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ये बदल सकता कि लोग जो आपके बारे में सोचते हैं वो मायने नहीं रखता है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है। तो ये एक छोटी सी कहानी या वाक्या कह लीजिए, जो ये बताता है कि अलग अलग लोग कैसा कैसा सोच सकते हैं या क्या क्या चीज़ें अपने बारे में नहीं, मतलब अपनी लाइफ में बदलना चाहेंगे। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड लाइक टू क्रिएट अ पार्ट 2 ऑफ इट। अगर आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भी अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजें तो मैं कोशिश करूँगी कि कल के शो में आप सबके वॉइस नोट्स उन्हें शामिल कर सकूँ। अच्छा, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एज अ रेडियो जॉकी या फिर यहाँ पर एज अ शो होस्ट, मेरी सिर्फ जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं आप पे सवाल थोप दूं और फिर आपके जवाब का इंतज़ार करूं और फिर सोचूं कि बस इससे शो बन गया है। आपको पता है, अगर आपका जवाब इसमें ये आता है कि कैसा बेतुका सा सवाल है, क्या कोई वाकई में ज़िंदगी में पीछे जाके कुछ बदल सकता है? जो आज है, अभी है, बस यही है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो आप हैं रीसेट थिंकर्स, यानी कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें नए तरीके से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मतलब काफ़ी हद तक आप मेरे जैसे ही हैं। हालांकि मैंने आपको अपना जवाब दिया, लेकिन मैं क्रिएटिव भी हूँ, मैं इमेजिनेटिव भी हूँ, तो मुझे तो दोनों ही तरीके के सिक्के के पहलू आपको दिखाने हैं। मैंने जो अपना जवाब दिया कि मैं मेरी बेटी को कुछ साल पहले पैदा कर लेती तो 22 की उम्र में, क्योंकि मेरी जल्दी शादी हो गई, तो वहाँ जो लॉस हुआ वो मैं भरपाई कर लेती, बट दैट थिंग डिड नॉट चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ करंटली। मैंने अपनी उम्र में आज भी यही सोच के रखा हुआ है कि जो जो मेरे सपने हैं, जो जो मेरे गोल्स हैं, जो 22 की उम्र में जल्दी शादी होने की वजह से नहीं पूरे हो पाए, वो मैं उन्हें अभी पूरा करूँगी और मैं उन्हें पूरा कर रही हूँ। उनमें सबसे बड़ा एक गोल यही है कि रेडियो हो ना हो, मेरा अपना शो ज़रूर होगा, और देखिए आज है। लेकिन अगर आपके दिमाग में झट से ये सवाल पूछते ही 3-4 आंसर आ गए ना कि हाँ मैं ये चेंज कर सकती हूँ, या मैं ये चेंज कर देता, या मैं ये चेंज कर देता, तो आप रिवाइंड थिंकर हैं। आप ना अपनी ज़िंदगी में काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। और कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे रीसेट थिंकर्स की अपनी थिंकिंग है, ऐसे ही रिवाइंड थिंकर्स की अपनी थिंकिंग है। हाँ, लेकिन अगर लॉजिकली और प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात तो सही है कि पीछे जाकर तो कुछ नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढते हैं ना, और दिल से ढूंढते हैं, सोच समझ के ढूंढते हैं, तो आपको पता है आपको आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पर्पस मिल सकता है। मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में जाकर ये चेंज करना चाहते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आप आज भी बदल सकते हैं। उसके लिए आपको लोगों को नहीं बदलना है, आपको खुद में वो बदलाव लेकर आने हैं जो लोग शायद आपके बारे में सोचते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताता। अगर पेरेंट्स हैं तो अभी भी कर सकते हैं, नहीं हैं तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए। ट्रस्ट मी, इट माइट नॉट बी इक्वल बट कॉम्पनसेट हो जाएगा। कभी किसी को बुरा भला बोल दिया था या ऐसा कुछ मुंह से निकल गया था जिसे आप आज भी रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि यार कभी कोर्स करेक्ट कर सकता है इसको, या कर सकती तो कर देता, अभी कर दीजिए, अभी क्या बिगड़ा है। और आज तो टेक्नोलॉजी है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, जैसे आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं, या फिर मैं सहूलियत के लिए अपना ईमेल आईडी भी आपको दे देती हूँ, आप उस पर अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करके मुझे एज एन अटैचमेंट भेज सकते हैं। आज के लिए लाइट्स के साथ साथ माइक भी यहीं करते हैं ऑफ, और कल आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए कहती हूँ गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। यहाँ से है जाना, लौट कर फिर यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना।